सुंदरवन का जंगल बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था। वहाँ का कोई भी पक्षी गरीब नहीं था। एक दिन रानो नाम की चिड़िया उस जंगल में रहने के लिए आती है और जंगल के किनारे एक पेड़ पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। मैं जल्दी से इस जगह पर एक पक्का मकान बनवा लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जंगल के मुखिया के पास काम के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया जंगल के मुखिया के पास काम के लिए चली जाती है। अरे भाई, जंगल में नहीं लग रही हो, कहाँ से आई हो? मुखिया जी, मैं पास वाले दूसरे जंगल में रहती थी, लेकिन किसी कारण बस मुझे यहाँ आकर रहना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन तुम यहाँ रहोगी कहाँ? मुखिया जी, मैंने जंगल के किनारे वाले पेड़ पर एक झोपड़ी बना ली है। सोच रही हूँ कुछ दिन उसी में रह लूँ। अच्छा, तो तुम उस झोपड़ी में रहना चाहती हो, कोई बात नहीं, रह लो। लेकिन तुम इस जंगल में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी, क्योंकि इस जंगल में कोई भी पक्षी गरीब नहीं है, सिर्फ तुम ही गरीब आई हो, इसलिए जंगल वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मुखिया जी, मैं गरीब नहीं हूँ। किसने कहा मैं गरीब हूँ? मैं अपने जंगल से बहुत सारा धन लेकर आई हूँ, इसलिए आप मेरे गरीब होने का चिंता ना करें। अगर ऐसा है तो तुम मेरे पास आई क्यों हो? मुझे लगा तुम मेरे पास काम के तलाश में आई हो। मुखिया जी, मैं सोच रही थी कि जंगल में अपना एक किराने की दुकान खोल लूं, बस इसी के बारे में आपसे बात करने आई थी। और घर बनवाने के लिए मजदूर कहाँ से मिलेंगे, ये भी तो मुझे आपसे ही जानना था। मजदूर तो जंगल के बाहर से बुलाने पड़ेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर पर मजदूर भेज दूंगा, तुम उन्हें काम समझा देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी मुखिया के पास दो पक्षी आते हैं। तभी मुखिया उनसे कहता है, अरे कालू, लालू, तुम दोनों के लिए एक नया काम आया है। कैसा काम मुखिया जी? वही काम जो इतनों सालों से करते आ रहे हैं। जंगल के किनारे एक नई चिड़िया आई है, देखने में काफी शरीफ लग रही थी और कह रही थी बहुत सारा पैसा लेकर आई है। तुम्हें मजदूर बनकर उसके घर जाना है और वहां जाकर क्या करना है ये तो तुम्हें पता ही है। अगर ऐसी बात है मुखिया जी, तो फिर हम कल ही सुबह उसके घर चले जाएंगे और शाम तक काम भी पूरा कर देंगे। अगले दिन सुबह सुबह कालू और लालू रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, अरे दरवाजा खोलो, रानो जी यहाँ रहती हैं क्या? तभी रानो चिड़िया झोपड़ी से बाहर आती है। हाँ जी भैया, मेरा नाम ही रानो है। क्या आपको मुखिया जी ने यहाँ भेजा है? हाँ, हम मजदूर हैं और मुखिया जी ने तुम्हारा घर बनवाने के लिए भेजा है। आइए आइए, यही झोपड़ी है, इसी को तोड़कर यहाँ पर अच्छा सा पक्का मकान बना दीजिए और पैसे की चिंता मत कीजिएगा। मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगी, आज से ही काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद कालू और लालू झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है और एक कपड़े की पोटली रखी हुई है। यह देखकर लालू कहता है, क्यों भैया, काम शुरू कर दें? नहीं भाई लालू, अभी थोड़ा इंतजार करके शुरू करेंगे, फिलहाल हम झोपड़ी तोड़ने का काम करते हैं। आप दोनों काम शुरू कीजिए, कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद कालू और लालू झोपड़ी को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। दोनों को काम करते करते काफी देर हो जाती है और दोपहर का समय हो गया था। भैया, काफी देर हो गई है, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ मैडम, भूख तो लगी है, आप खाना लेकर आएंगी तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। रानो के जाने के बाद कालू भैया, ये तो चली गई, हम अपना असली काम शुरू करते हैं। देखिए, घर में सामान के नाम पर सिर्फ संदूक रखा हुआ है, क्यों ना इसे खोलकर देखा जाए। जब वो दोनों संदूक को खोलकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि संदूक के अंदर बहुत सारे रुपए, पैसे और सोने के सिक्के रखे हुए थे। भाई, इसके पास तो सच में बहुत पैसा है, चलो इसे ले चलते हैं। दोनों भाई संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानो जब अपने घर आती है तो अपने घर किसी को न देखकर कहती है,
कालू भैया, अरे ओ लालू भैया, कहाँ चले गए? मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। रानो चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो झोपड़ी के अंदर जाकर देखती है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रानो रोने लगती है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, अब मैं क्या करूँगी? रानो चिड़िया तुरंत मुखिया के घर चली जाती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। अरे क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और पूरी बात बताओ। आपने जो 2 मजदूर भेजे थे, उन्होंने मेरे सारे पैसे, मेरी जिंदगी की कमाई चुरा ली। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत सारे पैसे थे मुखिया जी, मेरी जिंदगी की सारी कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन घर बेचकर वो पैसे लेकर आई थी कि इस जंगल में नई जिंदगी शुरू करूंगी। सोने चांदी की भी कई सिक्के थे उसमें। ये तो बहुत दुखद बात हो गई। तुम शांति से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया जैसे जाने लगता है तभी रानो को कोने में अपना सिक्का दिखाई देता है। अरे ये तो मेरा सिक्का है, इसका मतलब वो चोरी आपने करवाई। मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए। इसका मतलब आखिर तुम्हें पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। तभी कालू और लालू वहाँ आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं अच्छे से समझ गई। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। इस चिड़िया को उठाकर बाहर फेंक दो। कालू और लालू रानो को घर से बाहर निकाल देते हैं। रानो चिड़िया जंगल में जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मेरे सारे पैसे जंगल के मुखिया ने चोरी कर लिए हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जिस घर में तुम रहती थी वो घर शीशे का जादुई महल बन जाएगा। वो महल मैं तुमको इसलिए दे रही हूँ कि उस जादुई महल में तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी और उस महल में बहुत ज्यादा धन दौलत होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। ये सुनकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और परी के जाने के बाद रानो चिड़िया वापस अपने झोपड़ी के तरफ जाती है। वो जाकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ सच में शीशे का बहुत खूबसूरत महल था। रानो चिड़िया जब उस शीशे के महल के अंदर जाती है तो ढेर सारे धन दौलत देखकर खुश हो जाती है और रानो चिड़िया जादुई शीशे के महल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।